हेलो एवीज, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, और जिनको पर्सनल लिंक चाहिए स्क्रीन पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो हो रहा है, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एरीज की तरफ कौन आ रहा है? ल्यूमिनोसिटी। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, जिसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। ठीक, ये पर्सन जहाँ इंटर करता है ना, वहाँ सबकी नज़र इसके ऊपर होती है। ठीक है, और ये जिनके साथ बैठ जाते हैं वो हील हो जाते हैं, क्योंकि ये एक अच्छे लिसनर होते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत खूबसूरत होती है। तो इस तरह का इंसान आपके जीवन में आ रहा है। ऐसे लोगों पे डिवाइन ब्लेसिंग्स भी बहुत होती है। ठीक है, तो लेट्स सी और जानते हैं इस पर्सन के बारे में। पर ये पर्सन जो है वो आपके लाइफ में आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक फ़ीमेल ज़रूर बनी है, पर मैं जो आपको बता रही हूँ वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकते हैं। ये मैं उसके ट्रेड्स आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन उस तरह की ऊर्जा लेके बैठा रहेगा जहाँ पे इसके लिए बहुत आसान है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाना, और वो उसको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप होता है। राइट, लेट्स सी और यहाँ पे क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड एवीज, हु इज कमिंग। लोटस आपने देखा होगा उसके हाथ में, लोटस यहाँ पे एक डिवाइन सिंबल है। ये पर्सन आपके लिए स्पिरिचुअल लव लेकर आएगा। ठीक है, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, ओके, 4 ऑफ वैंड्स। मे बी आप इस पर्सन से किसी तरह की सेलिब्रेशन वगैरह पे मिल सकते हो, पार्टीज़ वगैरह पे मिल सकते हो, बहुत चांसेस हैं। बट अगर ये पर्सन को अगर आप जानते हो और ये पास्ट का पर्सन है जिससे ये ट्रेड्स मिल रहे हैं, आप कहोगे नहीं इसको तो मैं जानता हूँ। ठीक है, ये तो आप मेरे पास्ट पर्सन की बात करो। अभी हम और रीडिंग्स देखेंगे। अगर ये किसी के पास्ट पर्सन से भी मिल रहा है तो हो सकता है ये पास्ट पर्सन भी आ रहा हो कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ है 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड, इट्स कमिंग, 2 of swords, okay, 5 of swords, okay। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो एरीज, जब आप इससे मिलोगे ना, मतलब आप ऐसे इंसान हो जो आप बहुत लोगों के लाइफ में ना रोशनी लेकर आते हो, रोशनी, आप उन्हें हील करते हो। आपके अंदर भी वो ट्रेड्स हैं थोड़े बहुत। और ये जब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर ये इस इंसान की ऊर्जा बहुत अच्छी है तो ये कभी लो फील ना करता हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये इंसान तो सबसे ज़्यादा लो फील करते हैं, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ये लो फील कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरों के लिए वो अच्छे रहेंगे, आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे, लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा है ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपको उस मोड़ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जब ये आपके लाइफ में आएंगे ना, ये बहुत कंफ्यूज होंगे। ठीक है, रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। ठीक है, साथ ही साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये अपने लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे जब ये आपसे मिलेंगे उस टाइम पर। और किसी सेलिब्रेशन पार्टी में मिलने के चांसेस बहुत हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ना मेंटली किसी चीज़ों से गुजर रहा होगा। ठीक है, वो कुछ अपने लाइफ में या हैप्पीनेस को फेस कर रहा होगा। होता नहीं कि हम खुश तो दिखा रहे हैं बाहर से लोगों को, पर हमारा दिल बहुत हैवी फील कर रहा होता है। ठीक है, उस बीच आप इस इंसान से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। और ऐसी बात नहीं होता कि चाहे उस इंसान की ऊर्जा कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो इंसान कितना खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन पेन तो हर इंसान के जीवन में है ना, दर्द तो हर इंसान के जीवन में है ना। तो वो उसकी अपनी खुद की अवेकनिंग वगैरह चल रही होगी, एंड वो आप उससे टकराओगे, वो आपसे टकराएंगे। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो एक न्यू बिगिनिंग विथ पैशन भरा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ऐसा है कि आप दोनों के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होने वाला है। ये पर्सन ऐसा होगा कि आपके बारे में सोचेगा तो बहुत, बट ये कंफ्यूज रहेगा अपने अंदर की फीलिंग को लेके, आपको लेके कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है सिचुएशनशिप काइंड ऑफ कनेक्शन, जहाँ पे लोग रिलेशनशिप टैग से बचने की कोशिश करते हैं। तो उनको कोई रिश्ता तो नहीं चाहिए होता, वो नहीं चाहते वो, और वो ये भी नहीं चाहते कि वो खुल के एक्सप्रेस करें कि वो क्या फील करते हैं। न जाने कैसे आजकल के लोग खुद को, अपने आप को रोक लेते हैं एक्सप्रेस करने से अपनी फीलिंग्स को। मुझे नहीं पता ये कुछ हद तक कितना सही है कितना नहीं, बट आई थिंक अगर आप किसी के लिए कुछ फील करते हो तो उसको बताना फ़र्ज़ है। ठीक है, आपको लगता है कहीं और कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, मैं संभाल पाऊँगा या नहीं संभाल पाऊँगा, वैसी वाली एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो लोग बच रहे हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से। ठीक है, आप में से कुछ लोग पहले से इस इंसान को जानते होंगे। ठीक है,
शायद आप पहले से जानते हो, पर ज़रूरी नहीं कि आप इसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि हम इसको जानते तो हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हमारा कोई रिश्ता रहा हो। तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में कि किसकी बात हो रही है। स्विंगर्स, ये ऐसा पर्सन है जो कि बहुत सारे कनेक्शंस में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। ये बहुत सारे कनेक्शन में इन्वॉल्व रहता है और इस अगर मेल और फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता मे बी, पर ये कोई सीरियस कनेक्शन में इतनी जल्दी आसानी से नहीं आता। ये लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। ये जो भी इंसान है, मेल और फीमेल, तो हो सकता है इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हों, बहुत सारे पार्टनर्स हों, जहाँ पर वो सबके साथ तो हंस बोल घूम फिर रहा है, घूम फिर रही है, मिल रहा है, जुल रहा है, बट कोई सीरियस कनेक्शन नहीं है यहाँ पे किसी के साथ भी। आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये ऐसा इंसान है, हो सकता है जिसके साथ आपकी एक बार झगड़ा वगैरह, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो चुकी हो, आपका थोड़ा सा एनिमीज़ वाला कनेक्शन बन गया हो इस इंसान के साथ, ठीक है। फ्रेंड्स आर इन्वॉल्व, मे बी आप दोनों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में फ्रेंड्स इन्वॉल्व होंगे, आप ऐसे ही नहीं मिल रहे हो, किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिलना, किसी के थ्रू मिलना, या तो इनके फ्रेंड्स आपको जानते होंगे, आपके फ्रेंड्स इनको जानते होंगे, ठीक है। इस तरह का इंसान है यहाँ पे। एक बार हो सकता है आप लोग कोई लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो चुकी हो इस इंसान से, ठीक है। ओके, हील योर हार्ट, ठीक है। ये पर्सन में भी या तो आपके हार्ट को हील करने आएगा, ठीक, या तो ये दर्द इसने पहले से आपको खुद दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स आए तो मे बी शायद आपका बहुत अच्छा ओपिनियन अभी इसके दिमाग में नहीं है, या फिर मतलब आपको लेके एक अच्छी इमेज नहीं है, या फिर उसके दिमाग में आपको लेके एक अच्छी इमेज नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा बाउंड्रीज रख रहे हैं, कुछ नोक झोंक हुआ है आप दोनों के बीच में, जो कि बहुत सीरियस मैटर पर ना हो सकता, या फिर हो भी सकता है ये चीज़ आपके लिए सीरियस है तब आपने झगड़ा किया हो, बट आपका कोई बहुत सीरियस कनेक्शन ना रहा हो इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे या तो ये ज़ख्म इसने दिए है, या तो ये ज़ख्म आपको किसी और ने दिए और ये इंसान उसको भरने आ रहा है, ठीक है। या फिर ये भी दिखाई दे रहा है कि इसको किस तरह का पेन है, चूँकि मैंने कहा ना जब ये आपसे मिलेगा ये किसी तरह के हार्ट में कुछ हैवीनेस को ढो रहा होगा, इनमें भी शायद ये खुश नहीं है, या मन में बहुत सवाल है, या किसी चीज़ से टेंस है, परेशान है, ठीक है। तो इससे आपकी मीटिंग होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड इस इंसान को लेकर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये मे बी या तो बहुत रिच फैमिली है, या तो बहुत हेल्दी वेल्दी फैमिली है, या तो ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खास कनेक्शन ढूंढ रहा है फिलहाल अभी अपने लिए, क्योंकि उसको चाहिए एक ऐसा कनेक्शन जो परमानेंट रहे, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, यस। ये बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है, इसको भी एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसको समझे, प्यार करे, उसके साथ एक परमानेंट कनेक्शन बना के रहे, बट उसको वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क, ये आपके लिए भी एक न्यू पर्सन होगा, ठीक है। मतलब या तो मैंने बोला ना आप जानते होंगे पर आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं होंगे, तो आप दोनों के बीच में कोई न्यू स्पार्क, न्यू अट्रैक्शन आप एक दूसरे की तरफ फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो जानते हो एक दूसरे को पहले से, इसकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक। एंड या रेजुवेनेटेड एंड हील लव अगेन द रेजुवेनेटेड। मुझे लगता है आप दोनों जब साथ में होते हो ना, आप दोनों को बहुत अच्छा फील होता है एक दूसरे के साथ, कहते हैं ना वाइब्स मैच होती है, हम होते हैं, हमें कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा होता, और जो हम रियल होते हैं ना, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे के साथ हील करते हैं, एक दूसरे को हील करते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। ये वाली सीन ज़्यादा मुझे आपके लिए और आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री में दिखाई दे रही है। तो शायद कुछ तो अलग है आप दोनों के बीच में, पर आप दोनों ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये समझ नहीं पा रही हो, पर कुछ तो अट्रैक्शन, न्यू स्पार्क है जो शायद अभी तक नहीं बन पाया था, या था पर आप दोनों ने एक्सप्रेस नहीं किया था। पर इस चीज़ को अब आप दोनों शायद आगे ले जाने के बारे में सोच सकते हो कि हमें ये कनेक्शन चाहिए, ठीक है। बियॉन्ड कंपेयरिंग न्यू पार्टनर टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। कोशिश करेगा जब कोई न्यू पर्सन से आप मिलो तो पास्ट वाले एक्सपीरियंस से कंपेयर मत करो उसे, ठीक है, कि अरे ये भी ऐसा ही निकलेगा वाला सीन, ठीक है। ओपन चैप्टर, देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट टू मेक देम ग्रेट, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतनी जल्दी आपको हार नहीं माननी चाहिए प्यार में, अभी भी कुछ ऐसे पेजेस आपके पास है जहाँ पे आप एक अपनी खुद की प्यारी लव स्टोरी लिख सकते हो, तो प्लीज़ लिखिए, ठीक है। डिस्टेंस, चैलेंजेस दैट क्रिएट स्पेस बिटवीन यू, ठीक है। चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपके कनेक्शंस में, ठीक है। आसान नहीं होगा, मे बी आप इससे ऑलरेडी पहले से डिस्टेंस में हो, या दूर हो, या कम बातें हो रही हैं आप दोनों की,
लव सॉन्ग, लेट्स लव मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर। सी आपको एक फायर की ज़रूरत है, मतलब फायर तो आप दोनों के बीच में है, पर उस फायर को बरकरार रखना, उस फायर को महसूस करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा है। तो डांस, म्यूज़िक, ये चीज़ें आप दोनों को कनेक्ट कर सकती बहुत अच्छी तरीके से। तो आई थिंक एक क्वालिटी टाइम की भी बहुत ज़रूरत है आप दोनों को एक दूसरे के साथ। तो अगर मौका मिलता है तो ज़रूर इस पर्सन के साथ एक क्वालिटी टाइम आप ज़रूर स्पेंड करिएगा। ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे ईवीज़। अगर आपको अच्छी लग रही तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।